के पढ़ना यादव बिरादरी का नौजवान होता है, लड़का होता है, फौजी जवान होता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा पर अब बिरहवा पे आ जा लोग। चंद्रदेव यादव अपने जवानन के लेके घूमा था। आज जब घूमा था तब तक भैल का बिरहा में लिखल गया। कैसे मास्टर? घाटी का समीर का जा चलो चंद्रदेव लोहा मेरे फौलाद से घाटी का समीर का जा उग्रवाद से चलो चंद्रदेव लोहा मेरे फौलाद से जवान आगे बढ़ रहे हैं, दूरबीन लगाए हैं। जो सीमा रेखा पे लोहा होता है, लोहा जिसमें कटीला तार बांधा गया है, आप टीवी में देखते होंगे। धर्मेंद्र भाई, ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आप 25 फुट का लोहा गाड़ देंगे। फौज में एक एक चीज लिखित होती है, लिखित 16 से 22 फुट का वो पाया होता है लोहे का, जिसमें कटीला तार बना होता है। चंद्रदेव यादव अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहा है, दूरबीन लगाया है। तब तक उसको दिखाई दिया कि ठीक उस कटीले तार के उस बगल एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ पे 8 आतंकवादी बैठ के योजना बना रहे हैं। और जब 8 आतंकवादी होंगे, योजना बनाएंगे, तो 100% वो योजना भारत के खिलाफ होगी, भारत के पक्ष में नहीं हो सकती है। 100 मीटर की दूरी है। चंद्रदेव यादव जो ही देखा पीछे जवान है, डांट के आवाज दिया चंद्रदेव यादव, खबरदार, कोई जान आगे नहीं बढ़ेगा, पोजीशन लो। सारे जवान फ्लेट हो गए, सो गए उस गैलरी में। आप देखते होंगे भारत के बॉर्डर पे जवानों को कुछ कभी कभी ऐसी वर्दियां मिलती है कि वर्दिये में घास फूस पतई पेड़ पालो जामल रहेगा। बड़हन घास में दूबी में जवानन के सुता देवे तो पते ना चली कि जवान बा आकि घास फूस हो। ऐसा वर्दी मिले ले कि जरूरत पड़े पे काम में आवे। चंद्रदेव यादव इशारा किया, साहब 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 10 मिनट और बिरहा है, जरा सुनिए। चंद्रदेव यादव इशारा किया कि जितने भी मेरे पीछे जवान हैं, सबका निशाना वो 8 आतंकवादियों की तरफ होना चाहिए। जो इशारा करूंगा त्यों लगातार सबकी बंदूकों से गोलियां उन आतंकवादियों को निशाना बना करके चलना चाहिए। लेटा लेटा चंद्रदेव यादव इशारा कर दिया और जो ही इशारा किया, तर 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 जवानों की गोलियां उस आतंकवादियों के सीने को छलनी कर रही थी। 6 आतंकवादी ऑन स्पॉट वहीं एक्सपायर हो गए। एक आतंकवादी कूद गया और एक आतंकवादी के पैर में 3 गोलियां लगी। अब वो AK-47 लिया है लेकिन चला नहीं पा रहा है। टंगरी घिसिरावत भागा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा था कि कहीं पहाड़ मिल जाई, आड़े लुका जाती, लुका के भारत के जवानों पर गोली चलाती। अकेले हम 11 को भारी ना पड़ पाई। तबले चंद्रदेव यादव नीचवा से पहाड़वा पर ऊपर आ गई। अब तक सुनिया लोग, ऊपरा पहाड़वा पे आई तो पहाड़वा से अबे जो बडरवा पर लोहवा गाड़ल बा ओकर ऊंचाई 4 फुट। जहाँ चंद्रदेव भाई ऐजा जहाँ आतंकवादिया वो परवा लतवा घिसिरावत जाता, ओकर फ्लैट दूरी अगर नापल जाई तो 22 से 24 फीट। ये हम नहीं कहा, चंद्रदेव यादव खुद बताए हैं। 22 से 24 फुट का दूरी आ दूर रहेगा बैठल, वर्दिया तनी टाइट कैलस, बेल्टवा कसलस,
फौजियों का जो असलहा होता है, फौजियों का जो राइफल बंदूक होता है, पेट पे ऐसे होता है, देखते होंगे आप, जो सरहद पे लेके घूमते हैं, चलते हैं। बेल्टवा टाइट कैलस बंदूकिया का, दू बेर रहेगा उठल, 22 फीट पे कूद गई, 4 फुट का हवा से कूद के गिरल हो आतंकवादिया के ऊपर। आतंकवादी नीचे ऊपर, चंद्रदेव यादव 4 असलहा है चंद्रदेव यादव के पास, 4 असलहा है, कोई असलहा नहीं उठा रहा है, किसी असलहा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दाहिना पैर धीरे से, दाहिना पैर ऐसे उठाया और उठा के निकलस दाहिना पैर से चमचमा चाकू और निकाल के ठेंगुना लगौलस, ठेंगुना लगौलस रीढ़ की हड्डी पर आतंकवादी के, गर्दन हाथ लगौलस वही गर्दन पर, निकाल के चाकू कहलस तोहरी बहिन की ऐसन की तैसन, हिंदुस्तान के खिलाफ योजना बनाओगे, निकाल के चाकू एक खचाक 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 50 चाकू। टोटी जौने का पानी फेंकेला, फट 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 फट, पिठिया में जब खून फेंके लागल और निकलस AK-47। यही मैं कहता हूँ, थोड़ा 2 मिनट हमसे अधिक, 5 मिनट अधिक गाना इसलिए हो जाता है कुछ टेक्निकल बातें जो आपके बीच में बतानी भी जरूरी है। सीधे सीधे गा दिया हम। AK-47 एक ऐसा हथियार है कि उसको बार बार बोल्ट नहीं करना पड़ता है, ट्रिगर दबाते जाएंगे, गोली अपने आप एक निकलती जाएगी, लोड ना करे पड़ेगा उसके बार बार। और AK-47 एक ऐसा हथियार है, 47 गोली उसमें रहती है, अगर आप चाहेंगे तो 47 की 47 गोली एक ही बार निकल जाएगी, जिसे कहा जाता है भ्रष्ट मारना। निकलस AK-47 सतौलस वो आतंकवादी की पीठ पर, ही ना तनी सब पीछे हटल, जे रोज चलावता वो एको हाथे चला ले हथियार, अरे कबो नहीं खे चला ले के कट्टा दे दो तो पेशाब को दे, डरन हथवे कांपे लगी, जे रोज चलावता वो रहेगा तो के तड़ मारी 20 गोली, हेंगा सतौलस पीठी पर, अब मरलस भ्रष्ट मार के कूद गई, पथरवा सहित आतंकवादिया उड़ल, हेक्टी मांस के टुकड़ा में तब्दील हो गई, भाग के आई वापस हिंदुस्तान के बॉर्डर पर। जवानन के कलश ऊपर आओ, आज का मिशन पूरा, एक कदम आगे नहीं बढ़ना है, वापस हेडक्वार्टर चलते हैं। दोहरावे के मन को दिले से गनवा के कैसे मास्टर, घाटी का समीर चाचा रेलाई प्रभात से, चलो चंद्रदेव लोहा मेरे भौला तुझे, अरे सिरा पानी में सफना ऐसा फनावा हो, मारब मारब बचा है दुश्मन के हाथ, मारब मारब बचा है दुश्मन के, मोर्चा संभाले जवनवा हो। दंगल भयान का, सुना नरेंद्र भाई, ये लाइन जो पढ़ रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। दंगल भयान का, खौफ ना था जान का, अरे घेरा बना वाले भैया, ये भैया फतह कई दी है, ये भैया फतह कई दी है, मारब मारब चाहे दुश्मन के हाथ,
आते हैं वापस हेडक्वार्टर। अगला दिन पाकिस्तान के पेपर में भैया और कश्मीर के अंदर अखबार में 8 आतंकवादियों का फोटो सहित ये बयान छपा। मीडिया के लोगों ने लिखा कि चंद्रदेव यादव के नेतृत्व में भारत की फौज ने 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। वो 8 आतंकवादी एक आतंकवादी संगठन के कार्यकर्ता थे, जिस आतंकवादी संगठन का नाम है लश्कर-ए-तोयबा, अजहर मसूद जिसका सरगना है। ये बात आग के तरफ फैल गई। अजहर मसूद ने ऑडियो जारी किया और ऑडियो जारी करके भारत के सेना को कहा कि 24 घंटे के अंदर चंद्रदेव यादव को गोली मारी जाएगी आतंकवादियों के द्वारा। भारत सरकार के पास अगर भारत सरकार के छाती में दम है तो बचा ले चंद्रदेव यादव को। ललकारा हरामजादों ने हमारे गाजीपुर के नौजवान को, ललकारा हरामजादों ने इस देश के भारत मां के एक सपूत को। भारत के गृह मंत्रालय से और भारत के डिफेंस मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से आदेश आया कि चंद्रदेव यादव की ड्यूटी खत्म करो। अगले आदेश तक चंद्रदेव यादव को एक कोठरी में बंद करो, कहीं नहीं जाएगा जब तक आदेश नहीं आएगा ड्यूटी करने का। तब तक ये 100 रुपयों का पुरस्कार डॉक्टर बबलू यादव। और कहा चंद्रदेव आज के बाद तुम ड्यूटी नहीं करोगे। एक कोठरी में बंद कर दिया गया और 50 पुलिस के जवान, सीमा के जितने सुरक्षा कर्मी थे उसमें से 50 लोगों को चंद्रदेव यादव के सुरक्षा में लगा दिया गया। उस कोठरी के चारों तरफ लोग अपना असलहा लेके, बंदूक लेके, राइफल लेके खड़ा हो गए चंद्रदेव के सुरक्षा में। वहीं खाना मिल जाता था। 24 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने कहा था मारने के लिए। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी रात को और हो गए। सब लोग लेकर के बंदूक खड़े हैं। चंद्रदेव वही में छटपटाया था, अकेले सो रहा है ना मरद है। कोठरी में बंद बात नहीं से खिड़की खोलना से वो जवान कल भैया तो सुता तो मर्दो हमन का काफी है। इनकी बहन की आई लोग मार के गोली बना दे ले तो सुतना। धीरे 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 1-1 मिनट की खबर सीधे डायरेक्ट लाइव प्रसारण हो रहा है हेडक्वार्टर में। कमांडेंट और अधिकारी बैठे हैं, 1-1 मिनट की खबर ले रहे हैं, कैमरे लगे हैं चारों तरफ। 24 घंटा बीत गया, चंद्रदेव यादव को कुछ नहीं हुआ, नहीं गोली मारी गई। 48 घंटा बीत गया, चंद्रदेव यादव को गोली नहीं मारी गई। 1 हफ्ता बीत गया, चंद्रदेव यादव को गोली नहीं मारी गई। अब जौन सुरक्षा में खड़ा रहना सब वो तनी ढील हो गई ना सब। कहना सब पाकिस्तान के लगे इतना कहाँ हैसियत बहन की की आके हिंदुस्तान में घुस के गोली मारी लो। अब चंद्रदेव यादव भी दरवाजा खोल के, हालांकि कोठरी से बाहर नहीं जाता था, अभी भी आदेश है कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। अब आदेश हुआ 1 हफ्ते बाद कि मेस तक जा सकते हैं, मेस से खाना लेके खा सकते हैं, इससे ज्यादा बाहर आप कहीं नहीं जा सकते। एक दिन रात को 11 बज रहा है। चंद्रदेव यादव भोजन के लिए भोजन अपना लेकर के टेबल पे मेज पे बैठा है खाने के लिए। संजोग से भोजन उस दिन वीर रस का था। वीर रस पूजा फौज में मिलता है, बकरा, मुर्गा, अंडा खाने के लिए। भोजन वीर रस का था और चंद्रदेव यादव अक्सर इनमें केहू घर के केहू फौजी हुई तरी से ये लोग मत 99% फौजी अक्सर कभी कभी 1-1 पैक ले लेते हैं। अब हम ही नहीं की बात कि फौजी पियक्कड़ होते हैं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। उनको सर्विस में दारू मिलती है, जिनको पीना होता है वो पीते हैं, जिनको नहीं पीना होता है तो अपना कोटा लेके ही संगतिया के बांट दिला लो। कोई यानी फगुआ में 10-10 बोतल लेके आई लो, छुट्टी आई लो। आ गाँव को कोई यानी अगोर के बैठल ला लो, फलाना ड्यूटी से आवत आते ही ना कही लो कि मिठाई खियाओ, कही का हो झगड़ा ले लो ना कटी ना फगुआ के दिन आवल जाई। अच्छा कई यानी मेसे में से उठा के बेचबो बचा के भेज रही हमारी खाती। चंद्रदेव यादव हाथ में 1 पैक लिया है, 1 रोटी मुंह में डाला था, तब तक चंद्रदेव के सेल फोन की घंटी बज जाती है मोबाइल की। 11 बज रहा है रात को। गौर करिए विरहा सीरियस है और अंतिम लाइन है। चंद्रदेव के मोबाइल पे नंबर आता है,
फोन करने वाला एक मुसलमान था। सीमा के सटे हुए गांव का नाम था मोहम्मद इस्लाम। रात को 11 बजे उसका फोन, चंद्रदेव फोन रिसीव किया, कहा हेलो। उधर से आवाज आई, साहब आप सोए हो कि जगे हो? चंद्रदेव ने कहा मैं जगा हूं, तू बता रात को 11 बजे क्यों फोन किया? उधर से आवाज आई, साहब 13 लोगों को अब तक बता चुका हूं और 14वें आदमी आप हैं कि आपको बताने जा रहा हूं, और इस विश्वास के साथ आपको फोन किया हूं साहब कि हमारे बातों पे आप अमल करेंगे। चंद्रदेव यादव कहा बताओ क्या कहना चाहते हो? साहब इसी हिंदुस्तान की धरती पर, इसी कश्मीर के घाटी में एक ऐसा छोटा जगह है जो जगह है हिंदुस्तान का, और झंडा आज भी वहां फहर रहा है पाकिस्तान का। चंद्रदेव यादव के हाथ से गिलास छूट गया। रोटी एक हाथ से पकड़ने वाला था, छोड़ दिया थाली, सिटकनी बंद किया, दरवाजा बंद करके और थोड़ा सा पीछे हटा, कहा ये जान ले मोहम्मद इस्लाम, अगर तुम मुझे चढ़ा रहे होगे, अगर तुम मुझे दूसरे जगह चढ़ा रहे होगे तो ये मुगालते में मत रहना, ये फितरत निकाल देना दिमाग से, तेरी गोलियां मारूंगा हरामजादे कि तेरे बॉडी में एक सुत कहीं जगह खाली नहीं रहेगी। मोहम्मद इस्लाम ने कहा साहब जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ 1000% ओरिजिनल है, अगर कहीं से गलत पाइएगा चौराहे पर खड़ा करके गोली मारिएगा, एक बार मैं आह नहीं करूंगा। चंद्रदेव यादव कहा कि लोकेशन भेजो, हिंदुस्तान की जमीन है, पाकिस्तान का झंडा फहर रहा है, लोकेशन भेजो लोकेशन। नौजवान समझ रहे हैं लोकेशन, काका चाचा नहीं के लोग मुझे हम बता दें। व्हाट्सएप पे इतनी घड़ी लोकेशन भेजल जाता, केहू गोरखपुर से आई हमसे भेंट करे तो के रास्ता बतौले का काम नहीं खे, व्हाट्सएप पे या से लोकेशन भेज दे, मोबाइल में टच करी तो मोबाइलवा के रास्ता दिखावत लेके चली आई ये गांव में जहाँ मेरा गाँव तनी हुई जा। नई टेक्नोलॉजी हो गई है, भारत की नई तकनीकी हो गई है। मोहम्मद इस्लाम ने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दिया। अब जरा आप गौर करिए, जिस जवान को ये मना है कि बिना आदेश का आप इस कोठरी से बाहर नहीं निकलेंगे, रात को 11:30 बज रहा है, वो जवान वर्दी पहना, वो जवान बंदूक लिया, वो जवान बेल्ट कसा, वो जवान पीठ पे बैग कसा, वो जवान पूरे यूनिफॉर्म में हुआ और रात को 12 बज गया, धीरे से दरवाजा खोला, देखता है पहरे पे जो लोग हैं धीरे धीरे नींद में हैं, दबे कदमों से उस कोठरी से बाहर निकल के दुलुकिया चलत 10-20 मिनट आगे गई और गरीब बात खूब देर दौड़ल चालू कर दिया। 12:30 बजे 1 बजे रात को खट 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 बूटों की आवाज सुनाई दे रही है। चंद्रदेव को यह पता नहीं है कि अगर ये आवाज आतंकवादियों के कान में चली जाएगी, आतंकवादी मुझे देख लेंगे तो 70 रुपए की एक गोली काफी होगी मेरे जिंदगी को खत्म करने के लिए, केवल 70 रुपए की गोली। जवन जगहिया मोहम्मद इस्लाम बतौले रहलन, उस जगहिया जहां से चंद्रदेव यादव चलल होकर दूरी 32 किलोमीटर। अब 32 किलोमीटर का दूरी 65 मिनट में पैदल दौड़ के तय कैले से 1 घंटा 5 मिनट। सामान्य सड़क रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है दौड़ने में, पहाड़ पर कहीं ऊपर चढ़े बा, कहीं नीचे जाए बा, कहीं टेढ़ रास्ता बा, कहीं सोझ रास्ता बा। 65 मिनट में वो दूरी तय किया। लोकेशन मोबाइल बता रहा है कि एग्जिट है, यही है। रात को अंधेरा है, जगह नहीं दिखाई दे रहा है। लेजर लाइट निकाला और जब 12 तब पहाड़वा से 4 फुट का गए पे वो 4 फुट एक पहाड़ से दूसरे को पहाड़ वो करीब बीच में 4 फुट का गए। अब 4 फुट टाप गई चंद्रदेव यादव। टाप के जेपर कूदल ओके, जब टार्च मारा था तो 30 फुट गोलाकार एगो पहाड़ 30 फुट और मैं देखा था एगो चमचमात
स्टील का पाइप गड़ल बा। जब नीचे से बैठ के टार्च बरलस तो देखा था हरियर झंडा वही में फहरता, बीच में चांद का निशान बा। गर्म हो गई बॉडी, कहा हरामजादे ये जमीन भारत की, झंडा लहर रहा है पाकिस्तान का। बैग में से बेल्ट निकलस, करियाई में कसलस, और वही पैपा में कलमकू टाइप का बेल्टवा में रहे लगा के कस देलस। अब पकड़ के चढ़त एकदम 30-32 फुट ऊपर वही झंडा के लगे। हथवा से पकड़ा था, घाटी में हरदम हवा बहता है, पकड़ाते नहीं क्या झंडवा, बस गोड़वा फंसा दिलस पैपवा में बेल्ट कसले बा, गिरी ना। एक दोनों हाथे उस झंडवा के पकड़त मोड़ दिलस, बिरा में तरद लग गई। कैसे तरज भाई रामदेव उस्ताद अपने जवानी में तरज के गावन, नया 9 दिन, पुरान 100 दिन। पुरान चीज बड़ा मौका पर कामे आवेला, जैसे पुरान चाउर, पुरान अचार, पुरान मेहरारू, इहो ठीके कहता लोग। पुरनकी काकी चाची नहीं रहो सो तो नौकी लिपस्टिक उठलाली बको घर बेच के भाग यहाँ से केहू लेके जाना। जमाना बदल गई बा, पहले मेहरारू भसुरे का परछाई नहीं काना सा। कौन परेशानी बा? देहात में पहले सभ्यता संस्कृति रहे कि मेहरारू भसुरे का परछाई नहीं काढ़ी। इतने घड़ी भसुर बुलेट चलावता, भवा पीछे बैठा दिया, पीछे वाला कैरियरवा नहीं से पकड़, जो कहीं 2 गो बढ़न ब्रेकर पड़ जाता, वही बुलेट पता हचाक दे जब ब्रेक लगा तो पीछे से आके लड़ गली सही दोनों तो भाई साहब ये गाड़ी कहाँ से खरीदे है, बड़ा बढ़िया गाड़ी है, अगर इसी तरह 4 गो और ब्रेकर पड़ जाता तो आनंद हो जाता। बदल गया समाज जमाना। रामदेव उस्ताद अपने जवानी में तरज के बड़ी खचखचाई के गावन। कैसे गावन? खत्म बात नहीं सुनी। बाहर गाजीपुर का लाल, बाहर हीरे का पेटवा, भैया सोई झंडवा के धोके साइकोलॉजिकल आदमी है, दिमाग फेर कर अल्टर हो गई। झंडवा कहीं ताक के कहा तो भाई देखो मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ। झंडवा से बतियावा था, खबरदार इधर नहीं आने का, उधर जाने का। तो झंडवा से बतियावा था कैलाश का, क्या पाकिस्तानी झंडा के नोच के गिरला है, और तेरावा का तू चले लागा हो चलन देशवा का जवनवा। क्या बात पाकिस्तान का झंडा ऐसे लुढ़िया के 5-7 फीट केवल दूरी बा बॉर्डर लाइन का, ऐसे लुढ़िया के तनी गोल भइल तनी वजन भइल घुमा के फेंकलस करे जो जहां हवे वही जा जो चल गई झंडा पाकिस्तान में। अब तो जगहिया हो गई खाली, ऊपर ताकत रसरी टूट गई बा नोचले से, पॉकेट में हाथ डलस जैकेट में और निकलस भारत का झंडा। अब बुआई कैसे रसरिया टूट गई बता,
बस एक बेर पैपवा में झटवा एंगल लपेट के आ ऊपरा वाला टूटलकी रसरिया से ऊपरा बढ़लस आ नीचे वाला टूटलकी रसरिया से नीचवा बढ़लस। घाटी में हमेशा हवा चलती है, झंडा भारत के फहरे लगल। और ओकरे बाद धीरे से तनी से ढील कैलस, सर आ गई नीचे आ नीचवा उतर के 2 कदम पीछे हटल, ऐसे सैल्यूट कैलस। बड़ी तेज आवाज दे पाकिस्तान की ओर मुंह करके, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पगला गई बा, बुझाते नहीं कि अबे कोनो आतंकवादी सुनी 5-7 गोली मारी है या हंस दे उलट जाएगा, पागल हो गया है। फिर 4 कदम पीछे हटल, दाहिना पैर पटकलस। जिंदा है फौजी, सुनिएगा। दाहिना पैर पटकलस, आप पटक के ऐसे सैल्यूट कई के एगो बात कहलस है, जितना लोग बैठल हवा लोग सबके हिंदुस्तानी है, सबके भारतवासी है, हम सब इस धरती से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या बताई, हमें साल भर पहले दुकान कानून आई NRC NPA, ये देश में 3-4 चीज बड़ी तेज बढ़ा था। 4 गो चीज बड़ी तेज बढ़ा था उजाला। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, 3 और चौथा नंबर पर मोदी जी का दाढ़ी। इतना तेज बढ़ा था भैया। मौलवी साहब लोग 5-6 साल मेहनत करे लो हेते बड़ा होला। ये कोरोना भर में इनका हेते चुकी से खुदिया दाई बड़ा हो गई। तो कहीं से झरबा तो छोटी बना गई। दिया था इनको खड़ा कर दीजिए भैया, एक मत दिखाइए। नीचे खड़ा भैया एगो बात कहलस, एगो बात कहलस चंद्रदेव यादव के बढ़िया लागे, सबके हिंदुस्तानी है। ये वतन से जरा मोहब्बत हुई, एक बार चंद्रदेव यादव खातिर ना ये लाइन पर वो कभी खातिर हम ताली चाहता नहीं। अगली लाइन पर, कौन लाइन पर कहलस, चबले रही अरे तन में भारत का पानी, पाकिस्तान वालों चबले रही अरे तन में भारत का पानी, कैसे लहरा इस साला झंडा पाकिस्तानी। अपन हनुमान झंडा हिंद का लहरा ले, लहरत बा देश का निशान रह जल के सवार कर। टाकी निकाला। वाकी टाकी माने वायरलेस सेट, उसको सेट किया हेडक्वार्टर वाले नंबर पे। राती का अब बजा था 2-2:15। हेलो चंद्रदेव स्पीकिंग, हेलो चंद्रदेव स्पीकिंग। अधिकारी जो इसके कोर का था 2 बजा था, लेकिन वो अधिकारिया संग में जा गई। चंद्रदेव इसको क्या हो गया, तो कोठरी में बंद है। रात को 2:15 बजे, भैया रात को 2:15 बजे क्यों ये हेलो कर रहा है। कौली लपेटले बा अधिकारी खड़ा भई, वाकी टाकी अपना ऑन किया, वॉल्यूम तेज किया, कहा बोलो कमांडेंट बोल रहा हूँ। चंद्रदेव बताओ, कहा साहब। अब अधिकारी का रोमा खड़ा, कहा साला इतना तेजी जवान क्यों बोल रहा है। कहा बताओ चंद्रदेव। कहा साहब, भारत पाकिस्तान के सरहद में पाकिस्तान का झंडा फहर रहा था। अधिकारी कहा फहर रहा था तो कहा साहब उसको नोच के हिंदुस्तान का झंडा फहराया हूँ। हथौड़े में से गिर गई वाकी टाकी, फिर उठौलत करस, अरे साला तू है कहाँ, पहले ही बता। तू इस कोठरी में है कि जहाँ बता रहा है वहाँ है। मेरी तो नौकरी गई यार, मैं तो तुझे रोका हूँ कि जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक तुमको कोठरी से बाहर नहीं निकलना है। कहा साहब इतना ही आप सुन रहे हैं। अबे साले पाकिस्तान तेरी औकात क्या। उठा के AK-47 4 में तर मार के कहता साहब
अब वो कहा मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ चंद्रदेव, मेरे बच्चे तू कहाँ है कृपया बता दे, फायर मत कर बेटा, बता तू है कहाँ। कहा साहब छोड़िए इन हराम जादों ने हमारी जमीन कब्जा किया, करीब माँ की ऐसन की तैसन तर चार फायर हेकड़ी बंद अधिकारी का भैया, या तो मैं गोली मार लूं अपने खोपड़ी में, या नहीं तो तू ही मार ले यार, दोनों में किसी एक का मामला खत्म हो जाए, जिंदे हमको मर जाना पड़ेगा। सुबह मैं जवाब क्या दूंगा बता। साइकोलॉजिकल आदमी किसी फौजी को देखिएगा, सिपाही को नहीं, पुलिस में और फौजी में बहुत अंतर होता है, और अंतर तो इस सरकार में बहुत ज्यादा हो गया है। उस सरकार के अधिकारियों से और इस सरकार के अधिकारियों में बड़ा अंतर हो गया है। 100 नंबर जो पहले चलत रहे अभी 112 नंबर हो गई बा। जो लिपा पोता के 112 भाई कुछ बदला नहीं के, खाली 100 के मेटा के पेंट से 112 लिखा गया। अजैया लिखाई तो ही हम कहले लिखे महाराज जी, फूटा बदल दिले से भैंस अधिका दूध ना दे, सुन ले रहा लो जहिया 112 भइल तहिया हम कहली बताई सबे, पहले 100 नंबर डाल कैले पर पुलिस इनोवा या बोलोरो से आवत रही, और अब 112 डाल कैला पर हेलीकॉप्टर से थोड़े आई, अब वही गरिया से आई जो गरिया अखिलेश यादव देले रहला, नया कुछ नहीं खे भाई। दूसरे का जन्मावली लोग खिलावत आलो, जिया ललना जिया ललना जिया ललना जिया ललना, काम हमार भीताई लोग काटत आलो। आप करे तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा महाराज जी, ये नहीं चलेगा, वक्त का इंतजार है। ये 100 रुपयों का पुरस्कार जय मुलायम, जय अखिलेश, जय समाजवाद, श्री नारा सिंह यादव उर्फ गल्लू यादव, पूर्व प्रधान शिकारपुर धरीकला गाजीपुर एवं सपा नेता सदर विधानसभा, भैया के चरणों में नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। अधिकारी कहा कि बता कहाँ है तू। हाँ साहब ये मत पूछिए, लेकिन जो मैं काम किया हूँ बताइए सही किया हूँ कि नहीं किया हूँ। अब कमांडेंट इससे बात करना बंद किया। फौज में इतना बड़ा सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा है, जैमर लगे हैं, जैमर ऐसा ऐसा यंत्र लगा है कि आप कहां से बात कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। अधिकारी गया कंट्रोल रूम में, जगह उसका पता लगाया कहां से फोन आया था, किस एरिया से, और तत्काल वायरलेस सेट हुआ कि जितने भी अगल बगल में जवान हैं तत्काल वहां पहुंचो, और चंद्रदेव वहां है उसको पकड़ के तत्काल हेडक्वार्टर लाओ, जितना जल्दी हो सके सारा काम छोड़ो। 5 मिनट के अंदर खटखट खटखट 200 जवान चारों तरफ से घेर लेना चंद्रदेव ने। कहा सा ए चंद्रदेव, असला हाथ में लिया इसे ताक रहा है, फौजिया बना सके चंद्रदेव भाई रुक जा, इधर आ हेडक्वार्टर चल। कहे क्या बोले, जवान कौन सारे भाई हो गया हेडक्वार्टर चल, अभी कोई आतंकवादी गोली मार देगा। कहे आतंकवादी तो उठावे का 4 फारे, पाकिस्तान तुम्हारी ऐसी की तैसी, अजब उठावे का नहीं पड़ गया था कि सारे कहीं बौरा के हेलिया मत मार दे 4 गोली पकड़ाई बाजे कर दिमागे खराब बा। अभी इंतजार में वाला सा कि कब एक गोली खत्म होके मैगजीन खाली होके। अच्छा चलाओ चलाओ, जब एक बार खट दे कैलस तो जान गेला सा कि गोली खत्म तो ले एक बेर दुनिया सो टूटला सा। वाह पहला सा हाथे में आई चाहोला सा, आई पंखा है पर, आई पंखा है पर, वाह जरे मर देते बजर दे है आदमी वाले। साइकोलॉजिकल विद्यार्थी था, वाह दिमाग कभी कभी अधिकारियों का, फौजियों का। अच्छा फौजी रिटायर हो गया हो तो यहाँ साहब, सम्मानित आदमी जब फौज से रिटायर होता है, जब कोई आदमी तो गांव में आता है तो डौरन का आधा लोग से बतियावे ना, इसलिए कि दिमाग बड़ी टाइट होता है फौजियों का। कहीं इतना सा भी गलत फौजी देख लेंगे तो टाइट हो जाएंगे। अच्छा केहू फौजी के अगर जो प्रधान बना दिया भूला के, हाले हाले का अगर आई लोग अगर प्रधान बना दिया भूला के, तो एगो तो काम हो भाई। अधिकारी लोग तो 1 मिनट में राइट टाइम हो जाएगी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ईडीओ बीडीओ, प्रधान के घुसते ऑफिस में तो खड़ते कह लो नमस्कार प्रधान जी नमस्ते, वहाँ ये नहीं चलेगा। शौचालय में 1500 नहीं मिलेगा वहाँ। तो फौजी कहेगा साला शौचालय बनाए तो चल काहे नहीं रहा है, इसका पैडिल सूखा हुआ क्यों है, इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। पकड़ के चंद्रदेव यादव को हेडक्वार्टर लाया गया।
अगले दिन सुबह हुआ, रात भर कोठरी में बंद किया गया। अगले दिन सुबह हुआ, अधिकारी आया, कहा बड़ी परेशान किए हो, रात को तुम्हारा कोर्ट मार्शल करूंगा। कोर्ट मार्शल समझते हैं? फौज में सबसे बड़ी सजा होती है कोर्ट मार्शल। जानते हो लोग का होला है निहुरा 80 किलो पीठी बला के दिया 80 किलो वही बहेगा राइफल काने पर धर के दूर हाथे पर कर देगा 5 किलोमीटर का फील्ड में गए तो 70 राउंड इसको लगाना है। अब कितना जाने दौड़त नाकी में आए ओटा पोटा कुल छीन के देला रोके के नहीं के 17 राउंड दौड़े के बाद दौड़त ढैडल जाई लो ढिमला जाई। जवान वहां रातें भर में चंद्रदेव की बहादुरी का चर्चा, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक से कई जगह फैल गया था। हजारों जवान वहां एकत्रित हो गए। अब जो ये अधिकारी कहा कि तेरा कोर्ट मार्शल किया जाएगा, वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगा। अधिकारी समझ गया, दिमाग लगाया, कहा यार मैं ही गलत हूँ, चंद्रदेव ने तो बहुत बड़ा काम किया है। ऑफिस में गया, का जानी केहू खातिर धइल रहे कि अधिकारिया के मिलल रहे 3-4 गो मेडल उठा के लेके आई। आ कहलस भैया सरकार घोषणा करी कि ना करी एकर गारंटी नहीं कि हमारी ओर से चारों पहना दिहलस। आप बहादुर हो, हम तुझे सैल्यूट करते हैं, जवान तूने ऐतिहासिक काम किया है। ये बात के यही जब बंद खत्म। 3 काम कहने चंद्रदेव। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को मारा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान का झंडा उतार के हिंदुस्तान का झंडा लहराया। इस बात को यही बंद करिए। अब तनी आजा बिरहा के आल्हा में, अब सीधे ही कहानी चंद्रदेव के इर्द गिर्द घूमत रहल। अब ये कहानी चंद्रदेव के आंगन में आ गई। अब तनी हेजा से सुना बिरहा में कभी कितना बड़हन बात लिखल है। क्या लिखल है? सुनी लिया रोशनिया के बिरहा का मेन कहानी बाकी है, सुनी हलो। सूरज के रोशनिया के रोकी ना पतरवा भैया, सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया। अगली लाइन यहू से बढ़हन लिख दे का, अरे गगरी में समाइना सदरवा कथा, अजगल चंद्रदेव भैया दुश्मन से लड़ैया बाबू, चेहरा हिंदुस्तान का था इलबाऊ जिया। खबरिया फौज के हेडक्वार्टर से पाया होम मंत्रालय, पाया रक्षा मंत्रालय, पाया राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति पुरस्कार फौजी को कब मिलता है? मरणोपरांत, मर जाने के बाद परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र देकर के सम्मानित किया जाता है। लेकिन एक जिंदा फौजी चंद्रदेव यादव का फौजी का सम्मान राष्ट्रपति से करावल गई है। राष्ट्रपति को अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले सभी खबर खाली कश्मीर घाटी में बा। अभी खबरिया चली आई गाजीपुर, बाप महतारी छूने गौआ सहरिया भैया, दुलही मनसा यादव का तू लहवा हो नहार। अच्छा, शुरू से आप बिरहा सुन रहे हैं, बिरहा खत्म होने वाला है। पूरे बिरहा में मैं कहीं नाम नहीं लिया, पहली बार नाम लिया हूं मनसा यादव।
ये मनसा यादव कौन थी भैया 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 भैया? ये मनसा यादव कौन थी? चंद्रदेव यादव जब इंटर की पढ़ाई कर रहा था। ए भैया मत बोला हो, 2 मिनट बाद बैठ जा, बस 2 मिनट बैठा। तुझे पूरा वाला हो ना, बैठा छोड़ा। अबे वो दवाई अबे ढेर कर लिया सरकारी। चंद्रदेव यादव जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे कृष्णपति कॉलेज जखनिया में, तो जखनिया के बगल में एक गांव है जिस गांव का नाम है मंझरिया। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि है कि नहीं है, लेकिन है। उसी मंझरिया गांव की रहने वाली एक लड़की, वो भी इंटर में पढ़ती थी, नाम जिसका था मनसा यादव। और वही पढ़ाइए में मनसा यादव से चंद्रदेव यादव से प्रेम हो गई। 2000 के बाद चंद्रदेव यादव फौज में भर्ती हुआ और भर्ती होने के 2 साल बाद, भर्ती भइले के 2 साल बाद चंद्रदेव यादव बाप महतारी के तैयार करके राजी खुशी से बिरादरी में, अपने गोत्र में, अपने जाति में बिना दहेज का ब्याह कैलन। मनसा यादव से बारात ले जाके ब्याह कैलन। सिपाही वो तो फौजी रहे, इतनी गरी लड़का अगर होमगार्ड हो जाता, होमगार्ड, तब बापे का मुंह हाई बड़ा बवा जाता। ऋषि हेलो मत, लड़का अगर नौकरी पा गई, अगर तिलकहरू दुआरे पर चल गया, तिलकहरू अगर पूछ दिया कि लड़का का ब्याह होई, तो एको बेरी नहीं खेलो कहत कि बैठी पानी वानी पी, कहाँ से आइल बानी, का नाव हो, कहाँ घर हो, ये नहीं के पूछा। जो तिलकहरू दुआरी पर गई ना तो भाव बढ़ाने लोग चालू हो जाता। खाली पूछा था ना ब्याह होई तो कहता लो ऐसा बा बिरनो सबे परसोइए 3 जनी आई रहे। उ पूछत नहीं के तब बिना पूछले लोग कहल चालू करे। बिरनो से परसोइए 3 जनी आई रहे लोग, कहत रहे लोग कि एगो नया वाला बोलोरो ले लो, आ कहबो तो 8 लाख ऊपर से रुपया दे देई, आ घर भर जितना जानी मानो लो सबके सोना का अंगूठी दे देई, आ नहीं मरबो तो बन खोलाई में एगो 90,000 का पाड़ी भी है वो दे देई। तिलकहरू बिना पानी पियले उठा था, कहता भैया ये से चल चला, कुल जोड़ले उड़ले 48-49 लाख रुपया हो जाता। जितना इतना जगरी लगे रही हूँ अपनी बेटी के ब्याह करी, मेरे से लोग घरे चल लेते। चंद्रदेव यादव बिना पैसा का, बिना दहेज का उस मनसा यादव से शादी किया। आज मनसा यादव और चंद्रदेव यादव का आज 1 मार्च के चंद्रदेव और मनसा का कंडीशन बनेगा बोल ले यार। आज मनसा यादव और चंद्रदेव यादव का जहिया बिरहा गावत नहीं, वही दिन का कंडीशन बा मास्टर? गोदिया में पाले जे करे, अरे गोदिया में पाले जे करे, दूध का पेला भैया, अरे रमन या नुस्खा से भरल बा परिवार। दो लड़के हैं चंद्रदेव यादव को, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम अमन यादव, बेटी का नाम अनुष्का यादव। अब हई बात हमके कैसे पता चला? टीवी में अइबे ना कइल, पेपर में अइबे ना कइल, कहीं कहानी कोनो ना टीवी में आइल, ना पेपर में आइल, ना कोनो पत्रिका में आइल, हमके कैसे पता चलल? तो मैं बता रहा हूँ आपको। अक्सर लोग YouTube पे गाना हम लोगों का सुनते हैं। आप लोग भी मोबाइल खोल के YouTube पे गाना सुनते होंगे, चाहे समाजवादी गाना, चाहे लोकगीत, चाहे बिरहा। अक्सर आप लोग सुनते हैं, लोग हमको फोन भी करते हैं। हर बेरी कोई हर बेरी ये पहले ये मुकेश भाई है, हमारे छोटे भाई है, उजाला के भाई हैं। और एक चीज मैं आपसे बताऊं, लॉकडाउन में बड़ी खतरनाक बीमारी जॉन्डिस हो गई थी, और उजाला ने हमको फोन किया कि भैया आजमगढ़ में कोई एडमिट नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं ले रहा है, यहाँ से रेफर कर दिए हैं लोग। और कोरोना में ही कंडीशन रहे कि अगर बुखारे का दवाई लेवे जेबो तब जो ले कोरोना जांच नहीं होके तो ले तक के भर्ती नहीं करे। उजाला ने इतना रुआसा शब्द तो राती को लोग फोन करेला 11 बजे 12 बजे 1 बजे। विदेशी हुआ तो मान लो कि एजा दिन होला तो एजा रात होला,
ये रात होला तो ये दिन होला। तो 1 बजे राती का फोन करिया से विदेशी। जब मान लो कि रोज बिरहा गाओ तली तो फोन ना उठी। सवेरे देखा तो 80-90 को मिस कॉल होई। आ कहियो 2-4 दिन मान लो फुर्सत मिल जाला घरे लइकन बच्चन में रहे खातिर। तो का जानता लो कि घरे वाला के कहाँ वाला राती को 1:30 बजे लोग फोन करते हैं। लोग 1 बार नहीं उठा, 2 बार नहीं उठा, 3 बार नहीं उठा। फोन सिराने धइल बा मेहरारू जाग गई तो कहते देखी फोन बाजा था केहू। कहले चला जाएगा यार केहू होई गाना सुना तो या तो नहीं नेता आदमी है रौरा कोनो इमरजेंसी होके केहू के उठा के देखनी। अच्छा फोन राती का 1:30 बजे उठा के कहली हेलो। तो लोग कही सोलंकी भाई। हम कहली हाँ। तो लोग और कुछ ना पूछला 1:30 बजे रातिया के पूछी लो का करत ला सृष्टि करत ला करतनी। बहुत गंदे आदमी। पांच छोरी वो बुझ गए। अब 1:30 बजे राती को लोग फोन करके पूछे कि भैया का करत अब का जवाब दे का करत निकालने की। 15 दिन 20 दिन पर 1 दिन तक घरे रहे के मिला तो वही में पूछो 1:30 बजे राती को कि का करत तो बताऊनी ना हम कि का करत है। चंद्रदेव भी गाना हम लोग का सुनते हैं। चंद्रदेव अक्सर हमको फोन करके हालचाल लेते थे, बात करते थे। चंद्रदेव छुट्टी आए थे और हमसे कहे कि भैया बनारस की तरफ कभी आपको आना है। तो इसी 29 अक्टूबर को जो व्यतीत हुआ है हमारा बिरहा था बनारस BHU के बगल में कोरौता चौराहे पर, करौदी चौराहे पर बिरहा रहे हैदर अली की फुआ से। निकल तू जानते हो भाई लोग निकल बता। बिरहा जगत में लेडीज आई है, दुनिया कहते हैं सुमित्रा नंदनी, हम कहते हैं सुमित्रा लंठनी। अब किसी कलाकार की बात नहीं कहना चाहिए, मन से मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जीव भी आ गई भैया। कहती है कि मैं 1 नंबर का गाना गाता हूँ, सुई ओठ पे रख के गाती हूँ, जीव नहीं सकता है। अच्छा लेकिन हम सुनली कि कितना जानकार वाली पोथी लेके पढ़े तली तो गावत हिया कि 3 किलो भात खा के रात भर सूते और 3 गगरी पानी पी के डेहरी पसे ये गावे भाई ना। एक दिन सुननी, दूसरा दिन बिरहा भइल तो फिर ही गावत है। हम गनी शुक्र बा यही बनारसों में तू गावत हो। गाजीपुर पार करके तनी से हमरी ओर चल चला, ढेला ढेला मार के तार मुंह नहीं फोड़ देना सुने वाला। ई कौन बिरहा? अरे भैया के 3 किलो चावल खा के रात भर सूते और 3 गगरी पानी पी के डेहरी पसे दुका करे मुँहते भैया। अंड का बंड को गाती है भैया, इतना पोथी पतरा गाज लेगी। फलाना ये वहां से थे, वो वहां से थे, पहले बोलो सुरेंद्र भवे बेटा गली से कौन अगनी जा मर दे बहुत वो बता तो बंदा ऐ बिरहा की हो रहा हो। चंद्रदेव फोन दिए हमको, कहे भैया बनारस कब आना है? हम कहे भैया 29 अक्टूबर को आएंगे बनारस। तो चंद्रदेव कहे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। हम कहे मिल लीजिएगा। चंद्रदेव मोटरसाइकिल लेके खड़ा थे कहाँ? जब सैदपुर से आगे जाएंगे, मार्कंडे महादेव से आगे जाएंगे, चिरई गांव ब्लॉक से आगे जाएंगे, जब रिंग रोड पे आप चढ़ेंगे तो रिंग रोडवे पर खड़ा रहना, सफेद टाई सूट पहन के, लोअर टी-शर्ट, मोटरसाइकिल से हमारी गाड़ी को रोके। हम रुक गए, कहना भैया मेरे घर चलिए, 1 कप चाय पी लीजिए। घर मतलब कहाँ? घर है जाही रायपुर, लेकिन लइकन के पढ़ावे खातिर बनारस में सारनाथ में शक्तिपीठ कॉलोनी, बाबा सारनाथ शक्तिपीठ कॉलोनी में सारनाथ में चंद्रदेव यादव अपन प्लाट लेके आज चंद्रदेव यादव अपन मकान बनौले हम। तो संदहा जो ही रिंग रोडवा पर चढ़वा तो संदहा पड़ेला 1 किलोमीटर। वही संदहा से नीचे उतार के सारनाथ के तरफ लेके गई। तनी सुनिया लोग, बैठनी जाइए, सरस्वती से बड़ा मेरे लिए कोई चीज नहीं है। ढोलक, हारमोनियम, झाल, करताल, 2 वक्त की रोटी मिलती है तो इसी से मिलती है, और देश दुनिया में पहचान है तो इसी से है। 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरे टीम के लोग थे, हम लोग बैठे,
समोसा और लालमोहन लाए थे, खाए। हम कहली भैया आप छोड़ा बिरहा गावे जाए के बाद लेट हुई। तो चंद्रदेव कहे भैया जरा मेरे घर में चल चलिए, 1 मिनट आ जाइएगा। तो हमारा ये बुझाइल कि अपने मेहरारू लड़कन से का जानी मिलवावे ले जात हुई। हाँ ऐसा होला लोग भाई सबके सामने नहीं है, यहाँ से घर का मेहरारू। अंदर में गया तो एक बड़ा हाल था। कहे भैया ये राष्ट्रपति के साथ फोटो, ये ड्यूटी करते फोटो, ये यहाँ का फोटो तो ले को दिखाओ तो नहीं, ये अखिलेश यादव के साथ फोटो। हम कहली भैया ड्यूटिया करत में इतना छुट्टी आई लाने तो कहली तो मिल ले। हम कहली इहो धैले हवा तो इहो धैले है। हम कहली ठीक बा आप देख ले ली अब जाएगा। आके बैठे हम लोग। चंद्रदेव कहे भैया 2 मिनट टाइम और देंगे। हम कहीं भैया आप तो हमके बेइज्जत करो, बिरहा में लेट होई, उल्टा बोल दिया सब बनरसिया गड़बड़ हो गई। कहना भैया तू गाड़ी सुन लिया लेकिन हमारी बात सुन ला, हाथ जोड़ो तले। हमने कहा चलिए जब इतनी बात है तो बताइए। चंद्रदेव यादव अपनी कहानी खुद बताना चालू किए, जितना मैं बिरहा आपके बीच में गाया खुद। और चंद्रदेव ने कहा कि भाई साहब एक शुद्ध इसमें कहीं गलत नहीं है। जब हम सुना कहानियां सुन ली, आधा घंटा बीत गई। 5 मिनट टाइम देवे गए, आधा घंटा बीत गई। हमने कहा अरे यार, शहीद फौजियों की कहानी हम लोग बहुत गाते हैं कि गोली लगी, फौजी शहीद हो गया, दरवाजे पे हजारों लोग गए, नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, लोग भूल गए। लेकिन एक जिंदा फौजी जिसने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, और उस फौजी का इतनी बड़ी कहानी, इस पे तो बिरहा होना चाहिए। अब हम कुछ बोला तो नहीं थी। तो चंद्रदेव यादव कहना भैया हमार मन का इच्छा बा, एक आदमी हमार बिरहा गा देने बा विजय लाल जी, लेकिन हम चाहता नहीं कि तोहरे मुँह से ही बिरहवा सुनो। हम कहनी चलो भैया हम गा देंगे। कहना ठीक है भैया गई जरूर। गया कभी को हमने इनका पूरी बात रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप कर दिया। हम लोग बाहर निकले, गाड़ी का फाटक खोले, मैं बैठ गया, ड्राइवर गाड़ी चालू कर दिया। हम लोग चलने वाले थे तो चंद्रदेव की बेटी आगे आई और कही अंकल रुकिए। हमने कहा हाँ बेटी बोल। तो कही अंकल मेरे पापा का बिरहा कितना दिन में गा देंगे। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आँख से आंसू चलना चालू हो गया। हमने कहा बेटा 10 दिन के अंदर गाऊंगा तेरे पापा का बिरहा। और लिखवाया हमने गया कवि से, गाया इस बिरहा को, एक जिंदा फौजी की कहानी। हमारे YouTube चैनल सोलंकी समाजवादी पे ये बिरहा अपलोड भी है, आप सब सुनिएगा। एक जिंदा फौजी की कहानी धर्मेंद्र सोलंकी बोलेंगे, YouTube पे आ जाएगा। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे फौजी को, चंद्रदेव यादव को। बिरहा के खड़ी में कवि ने बहुत बड़ी बात लिखा। क्या लिखा? भैया आज का कंडीशन का बा, आज का 1 मार्च का अभी भी सीआरपीएफ में, आज भी अभी भी सीआरपीएफ में देखभाल सेवा, अभी भी सीआरपीएफ में देखभाल सेवा। देशभक्ति से पहल करो नहीं मेरा। हौसला के हल्दी घाटी से जुबानी मिल गई, बाकी चंद्रदेव का बिरले है कहानी मिल गई। फरमाइश से गाने की भैया बिरहा खत्म हो गया है। अब लगातार आपकी ये चिट्ठी आ रही थी। गुरु बिहारी गुरुगणेश धन मेरा हिंदुस्तान, सोनचंद्र का प्यारे लाल का बीच चढ़ल आसमान, और उसका सोना पानी ना होई, सोलंकी दया कभी के रखिए महारानी, और उसका सोना पानी ना होई। फरमाइश एक आदमी